Hello everyone, welcome to our expert smart class and this is your CGP educator Kajol Sinha here. तो ऑल द स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे सीटेट के लिए फॉर्म भरने वाले हैं या जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं और उसमें आपको सीडीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है तो आपके लिए एक अच्छी बात है ये कि हम आपके साथ लेकर आए हैं सीडीपी की स्पेशल क्लासेस। और सीडीपी में आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं कवर अप कराऊंगी और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनमें आए हुए सीडीपी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे टॉपिक्स में अच्छे से कवर अप कराऊं। कोई भी आपकी क्वेरी हो लाइक कि जैसे कोलबर्ग में कंफ्यूजन रहती है वाइगॉत्स्की में, तो ये सारी चीजें फैक्चुअल नॉलेज और कंसेप्चुअल नॉलेज में आपको डिटेल में आपको अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो सीडीपी में मैम क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, इसका सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या हम कवर अप करेंगे और कहाँ से चीजें जो है वो आई हुई हैं सीटेट में या बाकी सारे टीचिंग एग्जाम्स में। ठीक है, वो सब हम आज देख लेते हैं बिकॉज सिलेबस के बारे में जानना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सिलेबस आप पहले एक बार अच्छे से एक झलक देखिए कि क्या क्या सिलेबस में है, उसके बाद हम डिटेल वाइज एक एक चैप्टर को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं सिलेबस की तरफ कि कहां से कितना सेगमेंट रहता है और कितने क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, कितना वेटेज रहता है क्वेश्चन का, वो हम देखेंगे। तो सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सिलेबस, देखो 30 मार्क्स का या 30 क्वेश्चंस का ये जो है पूरा रहता है और नाम से पता लग रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट ये तो आपको बेसिकली कुछ ही चैप्टर्स में मिलेगा, लेकिन मेन जो इसमें होता है पेडागोजी का पार्ट। ठीक है, पेडागोजी प्लस कंसेप्ट्स, जितना आप कंसेप्ट्स लिखेंगे और फैक्चुअल चीजों को देखेंगे, ठीक है, पेडागोजी को देखेंगे, उतना ही ज्यादा सीटेट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सीटेट का देखो एक चीज मैं बता दूं, जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, है ना, तो ये सब में 15 का तो देखो पेडागोजी रहता है। तो अगर आपने सीडीपी को बहुत अच्छे से कवर अप किया, यानी मैं कहूं कि एक तरीके से साइकोलॉजी का ही पार्ट है ये, तो इसको अगर आपने कवर अप कर लिया तो आप मान के चलिए कि ओवरऑल आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या सिलेबस में रहेगा। अब बात करें तो पीआरटी के लिए जब आप एग्जाम देंगे तो सीडीपी में 15 मार्क्स का जो रहेगा वो होगा क्या, कंसेप्चुअल प्लस फैक्ट। मतलब अभी यहाँ पर मैं पेडागोजी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर 15 जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे कहां से, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल। कैसे रहेंगे, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर आपका है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी कि डेवलपमेंट विकास का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे लर्निंग के साथ कि कैसे बच्चे का विकास होता है और वो धीरे धीरे कैसे सीखता, कैसे कैसे चीजों को सीखता है। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इससे प्रीवियस ईयर में चीजें देखने को मिली है। उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन का विकास जो होता है उसके क्या क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल्स है, किस स्टेज में क्या चीजें फॉलो होती है, कौन से रूल लगते हैं और कैसे उसका विकास होता है, वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि देखो दो चीजें हैं, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी, वातावरण और अनुवांशिकता, दोनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इक्वली रहता है या कैसे रहता है, नेगेटिव होता है, तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी काफी खास चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस मतलब समाजीकरण। ठीक है, समाजीकरण में हम देखने वाले हैं टीचर के साथ बच्चे का क्या जो है समाजीकरण होता है, उसका कैसे सोशलाइजेशन होता है, पेरेंट्स के साथ, पीयर्स के साथ, यानी कि जो साथी होते हैं बच्चे के उनके साथ, तो कैसे इन तीनों के साथ सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है उसकी लाइफ टाइम, तो उसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगॉत्स्की, यानी कि ये जो तीन इंपॉर्टेंट हमारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या कैसे अपने प्रिंसिपल्स दी है, क्या थ्योरीज दी है, कैसे हमें बताया है कि बच्चे का जो एक मतलब एक जो प्रॉपर ही, देखो बच्चा तो देखो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम ही चाइल्ड है, बाकी आप इस पूरे सब्जेक्ट में एक इंसान के पूरी जर्नी की बात करते हो। ठीक है, तो इसमें वो चीज रहने वाली है। तो पियाजे हो, कोलबर्ग हो और वाइगॉत्स्की हो, तीनों ने लैंग्वेज के ऊपर कैसे फोकस किया और इन्होंने किस तरीके से बच्चों के विकास के चरणों के बारे में या अलग अलग लेवल्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, क्या क्या थ्योरीज दी वो पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर मतलब क्या कि आज का जो सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बच्चे को ध्यान में रखकर आपको जो है उसको पढ़ाना है या सिखाना है। ठीक है, तो ये चीज आजकल जो आज चली है चाइल्ड सेंटर्ड, वो कैसे रहने वाली है और कैसा कंसेप्ट इसका इवॉल्व होके आया है उसको हम इस चैप्टर में समझेंगे।
नेक्स्ट है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस की क्या क्या थ्योरीज दी गई है, ठीक है, गार्डनर ने क्या बोला है, और बाकी जितने भी है थॉर्नडाइक है, बाकी जितने साइकोलॉजिस्ट है माइंड के, उन्होंने क्या थ्योरीज दी है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस यानी कि किसने ये थ्योरी दी है, ठीक है, तो वो उन्होंने जितने भी डायमेंशंस बताए थे बुद्धि के वो भी हम पढ़ेंगे। लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे यानी विचार। नेक्स्ट है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर ने क्या रोल प्ले किया है, मतलब देखो समाजीकरण की अगर मैं बात करूं तो सोशलाइजेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जेंडर, ठीक है। तो कैसे रोल प्ले करता है, जेंडर बायस हमारे समाज में कैसे है, एजुकेशनल प्रैक्टिस कैसे है, वो सब हम सीखेंगे। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन्स। यानी धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, भाषा के आधार पर किस तरीके से और बच्चों में क्या क्या विभिन्नताएं यानी कि डिफरेंसेस होती है, तो उस केस में हम कैसे बच्चे को डील कर सकते हैं या सामने वाले को डील कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या कि लर्निंग के लिए जब आप मतलब सीखने के लिए क्या करो, सामने वाले को असेस करो, मूल्यांकन करो, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब कि जब सामने वाले ने सीख लिया है, लर्निंग प्रॉपर हो चुकी है, तो आप उसका असेसमेंट करो, ठीक है। दो बातों के बारे में बहुत मेजॉरिटी में हम पढ़ने वाले हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस यानी कि सतत, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। वैसे बहुत क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स, फॉर एनहांसिंग लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा किसका, जो कंसेप्चुअल चैप्टर है उसका। तो ये सारी चीजें हम सीडीपी में पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं, अब देखिए 15 मार्क्स का मैंने आपको बताया कि कंसेप्चुअल और फैक्चुअल चीजें रहने वाली है। 5 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा, कंसेप्ट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव को हिंदी में समावेशी शिक्षा भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई है ये चीज अपने जो भी आपने वॉट एवर टीचिंग कोर्स यू हैव डन बीटीसी बीएड, उसमें आपने पढ़ी हुई है क्या, समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा और स्पेशल काइंड के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके साथ बिहेव कैसा करना चाहिए, उनकी क्या नीड्स है, क्या कैसे हम उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। यानी कि जो बच्चे ऐसे हैं जो डिसएडवांटेज, जिनको लाभ नहीं मिला है, या ऐसे बच्चे जो वंचित रह चुके हैं समाज में, जिनके साथ सोसाइटी ने गलत किया है, और या फिर उनकी किसी कमी की वजह से वो सोसाइटी में पिछड़े रह चुके हैं, तो ऐसे बच्चे को कैसे एड्रेस करना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, जो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा। यानी कि उन बच्चों की नीड्स को देखेंगे और क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं उनको सीखने में, उनको क्या क्या समस्याएं हैं, और उनको जैसे क्या क्या इंपेयरमेंट, मतलब जैसे डिस्ग्राफिया हो गई, डिसकैलकुलिया, ये जो मैंने आपको मतलब ये आपने पढ़ी हुई है अपने टीचिंग कोर्स में, वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। स्पेशली एबल्ड का मतलब जिनको की स्पेशल अटेंशन की नीड होती है, जो नॉर्मल क्लास में बच्चे नहीं सीख पाते, तो ऐसे बच्चों के बारे में, प्लस उनके टैलेंट को हम एड्रेस करेंगे, उनके टैलेंट को निखारेंगे, तो ये कैसे सीखते हैं हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये आपका क्या है, ये 5 मार्क्स का क्या रहेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्लियर है इतनी चीज, यानी कि 15 हो गया प्लस 5 हो गया, तो कितने हुए, 20 मार्क्स यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाकी 10 मार्क्स की। 10 मार्क्स में कंप्लीट पेडागोजी है, ये मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना। 10 मार्क्स की सीडीपी के अंदर कंप्लीट क्या है, पेडागोजी। पेडागोजी क्या रहेगी, मतलब इसमें फर्स्ट चैप्टर रहेगा चिल्ड्रन कैसे सोचता है, कैसे सीखता है, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव। अब देखो बच्चा कैसे फेल होता है किस चीज में, सक्सेस को अचीव करने में, या फिर वो अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कैसे नहीं कर पाता है, इन चीजों को हम फर्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप सीखोगे कि कैसे बच्चे बच्चे के माइंड को एनहांस करवा सकते हैं, उसकी इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड बात करेंगे बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग। यानी कि बेसिक प्रोसेस सीखने वाले हैं किसके बारे में, टीचिंग के बारे में, लर्निंग के बारे में। बच्चे को हम कैसे सिखा सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसको सोशली हम कैसे इंक्लूड करवाएं,
सोशली और कंटेक्स्ट, उसको सिखाने में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है और क्या होता है, एक इन्वेस्टिगेटर भी होता है, यानी बच्चा सॉल्व करने की क्षमता रखता है और बच्चा जांचने की भी क्षमता रखता है। ये कैसे है इस चैप्टर में हम देखेंगे। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चे के अंदर ऑल्टरनेट वे में क्या क्या चीजें सीखी जा सकती है उसके अंदर, और अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर, बच्चे की मिस्टेक्स को समझना। सबसे बड़ी बात कि बच्चे को मिस्टेक को जिस दिन आपने एक पॉजिटिव वे में लिया तो आप उसको सिखाने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉग्निशन एंड इमोशंस की। कॉग्निशन मतलब बुद्धि, यानी कि इमोशंस मतलब संवेग। तो इमोशंस के बारे में बच्चा कैसे इमोशनली डेवलप होता है, कैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी कि कैसे हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशनल क्या क्या थ्योरीज गिवन है, किसने क्या क्या कहा है, किस साइंटिस्ट ने, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, यानी एनवायरमेंटल और मतलब खुद से और एनवायरमेंट से बच्चा कैसे सीख सकता है, कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, वो हम इस पूरे उसमें मतलब सीडीपी की जर्नी में देखेंगे लास्ट चैप्टर में। तो बच्चों ये था आपका कंप्लीट सिलेबस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये जो सीडीपी का सिलेबस है ये सीटेट के लिए और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है, देखो ये स्पेशली मैंने सीटेट के लिए बताया है, बट देखो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है लाइक एमपी का हो गया, यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, तो उसमें से इसमें से ही आता है, मतलब मोस्टली इसके ही चैप्टर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर वैसे ही सीटेट का रहने वाला है। कोई आपकी सिलेबस में क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी सारा मैंने डिस्कस किया है, मार्क्स वाइज वेटेज वाइज मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। बाकी मिलते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो में जिसमें हम बहुत एंथुजियाज्म के साथ पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का रिलेशन वाला चैप्टर। क्लियर है इतनी बात? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।